नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने किया अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के साथ की बातचीत। धमतरी में कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर किया गया विरोध। जगदलपुर मडई मेले में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन। बारिश के बीच मेले में पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद। जगदलपुर में कोया कुतमा समाज के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। विधायक रेखचंद ने की शिरकत। और जगदलपुर में रेल लाइन विस्तार की मांग को लेकर बस्तर बंद का आह्वान। पिछले 2 सालों से रेल समिति आंदोलन कर रही थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोटेगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना भी दी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक चुनाव जीतने पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की है। इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में से निकलते हुए सीएम भूपेश बघेल से मीडिया ने बजरंग दल को लेकर सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली के नाम को लेकर कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर्नाटक में पार्टी के घोषणा पत्र में कही गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में झूठ बोला है। कांग्रेस ने बजरंग बली को नहीं, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। रायपुर में बीजेपी द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली बताए जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन की बजरंग बली से तुलना करने के लिए बीजेपी देश की जनता से माफी मांगे। यह हिंदुओं और देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि बजरंग बली न सिर्फ हिंदुओं बल्कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए श्रद्धा, भक्ति और आदर का केंद्र है। उनकी तुलना किसी संगठन से किया जाना निंदनीय है। भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान पवन सुत हनुमान से तुलना किया जाना बेहद ही निंदनीय है। किसी भी संगठन का नाम यदि बजरंग बली के नाम पर रख लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह संगठन भगवान बजरंग बली हो गया। भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की तुलना पवन सुत हनुमान से करने के लिए देश की जनता से माफी मांगी। यह देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने वाला एक संगठन है। वह संगठन किसी भी कीमत पे बजरंग बली के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उसको लगातार बजरंग बली बता रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन को भगवान बजरंग बली से तुलना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से माफी मांगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 6 मई को वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मैं अपने पिता की तस्वीर के साथ लेकर कांग्रेस संगठन से मिलूंगा और अपने पिता की विरासत को लेकर कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। हेलो भैया, नमस्कार। अमित बागलीकर बोल रहा हूँ साधना न्यूज से।
अमित बागलीकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ये। भैया 6 को आप फिर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? अरे बोल तो दिया, मैं कितना बोलूंगा, बोला था उस दिन भी तो। नहीं भैया, उस दिन ऐसे एक्चुअली आपने 1-2 चीजें बोली थी कि संगठन से भी बात करूंगा मैं। हाँ तो संगठन मतलब कांग्रेस संगठन से, कांग्रेस संगठन से बात करके आप 6 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे निश्चित है मतलब। हाँ हो गई मेरी बात, लगभग चल रही है, हो भी गई। भैया चूंकि आपका कल बंगला भी आपने खाली कर दिया गया, चूंकि पिताजी की तस्वीर भी थी, कुछ स्मारक की भी बात आई थी, उससे क्या कहना है आपका? नहीं मैं तस्वीर लेके जाऊंगा ना कांग्रेस से। क्योंकि कुछ स्मारक वाली भी बात आ रही थी कि आपकी जो स्मारक था उस स्मारक को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ आते बराबर कम कर दिया था। हाँ नहीं किया ना, कहाँ किया, कहा नहीं किया, चला ऐसा कर सेंटर में था। अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि 5 तारीख तक चूंकि भाभी जी का घर पे कार्यक्रम रहेगा पुण्यतिथि का, उसके बाद 6 तारीख को आपकी रूपरेखा क्या रहेगी कांग्रेस में काम करने की, ज्वाइन करने की? मैं अभी तय कर रहा हूँ मैं, लेकिन अकेले जाऊंगा सादगी पूर्वक। मैं सादगी का वो रहा हूँ मेरा, गाड़ी घोड़ा में जाना, धमाके फटाके करने से कोई मतलब नहीं। जनता मेरे साथ है, प्रदेश की जो जेसीबी को जानती है, पहचानती है, ईमानदारी का साथ देना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहती है, उस जनता को जागृत करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, पूरे प्रदेश में जरूर। तो किसके सानिध्य में आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्या कमलनाथ जी रहेंगे या दिग्विजय सिंह जी रहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी चूंकि चीज है, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ है, दोनों मेरे सम्मानीय रहे शुरू से। कहीं प्रलोभन भी दिया जा रहा है भैया इस चीज पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो बिना साथ जा रहा हूँ, और मैं हो सकता है उससे का भी चुनाव नहीं लड़ूंगा कांग्रेस में रहते हुए। क्योंकि भैया देखा जा रहा था कि जिस दिन आपने 1 तारीख की बात थी, कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी भी आपके यहाँ पे आए थे। हाँ कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी दिग्विजय सिंह खेमे साथ थे कि उनसे कोई चर्चा आपकी हुई? नहीं, कोई खेमेबाजी है, प्रदीप मेरा मित्र है जी। प्रदीप मेरा मित्र, मुझे लगता है कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है। कमलनाथ जी दोनों एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैया आखिरी सवाल, चूंकि कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष थे और वो यहाँ के संत भी कहलाए जाते थे, उसके बाद में उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं वहां से आपके पिता के रूप में लग जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के रूप में लग जाएगी? नहीं, मैं तो अभी पिता को लेके जा रहा हूँ, उनकी विरासत को लेके जा रहा हूँ ईमानदारी से। मैं तो उनकी विरासत को लेके जा रहा हूँ, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने चोटाई नहीं की, मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलूंगा। ठीक भैया, धन्यवाद। बोलूंगा मैं, हाँ ये मेरा राजनीतिक धर्म है, पिता जो बेटे का धर्म है भैया। दीपक भैया कहीं ना कहीं शायद शिवराज जी का भी फोन आया था आपको, मुख्यमंत्री का फोन आया, उसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का फोन आया। मैंने साफ मना कर दिया, अब मैंने देख वो दरवाजे मैंने अपने ठीक भैया, धन्यवाद। जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे पिताजी के साथ जो व्यवहार किया, आचरण किया राजनीति में भी, वो पिताजी से उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन आपने बेटे के नाते उनके राजनीतिक उसको देखते हुए उस लड़ाई को जारी रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे राजनीति की मर्यादाओं के अंत तक जाना पड़े। मैं जानता हूँ। ठीक भैया, धन्यवाद। मर्यादाओं के अंत तक, राजनीति की मर्यादाओं के अंत तक जाना पड़े, मैं अपने पिता की विरासत से बचा नहीं। खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में नागरिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं सीएम ने ईश्वर से दिग्वंत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह सहन करने की शक्ति देने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी ट्वीट कर खेद जताया। बता दें कि इंदौर में मंगलवार शाम हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन और डॉक्टरों के साथ बातचीत की। इस दौरान हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक भी मौजूद रहे। हमने पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई हैं। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे के सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में तो हमने उनकी सब बातें मान ली। मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है
तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का, और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। डॉक्टर से निवेदन करता हूं कि क्योंकि अब माननीय हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है और हाई कोर्ट के निर्देश का हम सबको पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे हैं, हमने पहले भी उनसे बातचीत की, आगे भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर सब काम पर आए, हड़ताल को पूरी तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से। बस्तर में मेला मड़ई का सीजन अभी पूरे शबाब पर है। जगह जगह गांव में वार्षिक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडा गांव विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड माकड़ी ग्राम बवई में पारंपरिक देव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर समेत सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी अतिथियों को पारंपरिक फूल मालाओं से स्वागत किया गया और परंपरा के अनुसार सभी अतिथियों ने ग्राम देवताओं के साथ पैदल मेला परिसर का भ्रमण किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय बजरंग दल की तुलना देशद्रोही और आतंकी संगठन पीएफआई से की है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदर मार्ग से कांग्रेस पार्टी की शव यात्रा निकालकर कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खदेड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी गांधी चौक पर कांग्रेस का पुतला जलाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन घुसने पर कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना सहित समस्त कांग्रेसियों ने इस बात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर प्रदर्शन करना कानून का खुला उल्लंघन है। आज जो है देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक एक पार्टी है, उन्होंने देश के अंदर जो है आतंकवादी पैदा करने का काम वही कर रहे हैं। उसको राष्ट्र से ऊपर कार्य करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के अंदर युवाओं को जो एनएसयूआई करके संगठन चला रहे हैं, छात्र संगठन, उससे जो युवा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह बयान जो बजरंग दल के ऊपर, बजरंग दल के गुंडे ऐसा आए दिन हिंदुओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया जाता है, जिस पर कांग्रेस सरकार का पूरा प्रोत्साहन रहता है। कांग्रेस सरकार को जितना जल्दी हो सके माफी मांगना चाहिए, तो बजरंग दल इससे और भी बड़ा उग्र आंदोलन की चेतावनी देता है। बजरंग दल जो है एक धार्मिक संगठन है जो धर्म की रक्षा और हिंदू देवी देवताओं की रक्षा के लिए बना हुआ एक संगठन है। बजरंग दल जो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार के उद्देश्यों को लेकर काम करता है। ऐसे राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को राजनीति से उठकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए और ऐसे कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी हो सके क्षमा मांगे, तो बजरंग दल बहुत ही जल्दी उग्र आंदोलन की चेतावनी देता है। कर्नाटक चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, जिसमें बजरंग दल को पीएफआई जैसे आतंकवादी और देश विरोधी संगठन से कंपेयर किया, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ के हर एक जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। और कांग्रेस पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक विषय में, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो हिंदू समाज के विरोध में क्यों बोलती है। ये बजरंग दल के ऊपर वार नहीं था कांग्रेस पार्टी का, ये वार पूरे के पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठनों के लिए था। ये वह बजरंग दल है जो लाखों गायों को बचाती है कत्ल खाने में जाने के लिए, उसके बाद भी ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन से कंपेयर किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन कांग्रेस पार्टी का किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का किया गया है और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी है उनको ये संदेश दिया गया उनका झंडे को जला के कि अब उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई है ना, जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे बजरंग दल की तुलना की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बजरंग दल का उद्देश्य कभी भी आतंकवाद का नहीं रहा है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, लोकतंत्र के लिए हमेशा काम किया है और बजरंग दल की छवि खराब करने के लिए जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, अगर बजरंग दल को विरोध था तो विरोध करें, विरोध का हमको कोई मनाही नहीं है। विरोध के लिए अगर आपको पुतला दहन करना है तो पुतला दहन का भी चयनित स्थल है, सरकार ने स्थल चयन किया हुआ है, वहां तक करें। अगर उन लोग राजीव भवन में घुसने का प्रयास किए हैं तो ये निंदनीय है और ये अच्छी राजनीति नहीं है और इसको हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम तत्काल प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जो लोग
राजीव भवन में घुसने का प्रयास किया है, तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल के लोगों की निंदा भी करता हूं और प्रशासन से पुनः आग्रह करता हूं कि जो लोग राजीव भवन के अंदर आए उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े कवाली और पंडेरी पानी ग्राम में मंडई मेले का आयोजन किया गया। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बारिश के बीच शाम के समय दोनों ग्रामों में आयोजित मेले में शामिल होने पहुंचे। रेखचंद जैन ने सबसे पहले ग्राम बड़े कवाली में आयोजित मेले में शामिल होकर जलनी माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंडई में शामिल हुए अन्य देवी देवताओं की अगुवाई पर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद जगदलपुर विधायक पंडरीपानी क्षेत्र के ग्राम हजारीगुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हिंगलाजीन माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन ग्रामीणों के साथ मंडई में शामिल हुए। जगदलपुर के बस्तर रेल आंदोलन समिति ने आंदोलन का आगाज करते हुए 9 मई को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि रेल आंदोलन समिति के द्वारा पिछले 2 सालों से दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी पहल नहीं हो रही है। ऐसे में अब वृहद आंदोलन का आगाज करते हुए बंद का आह्वान किया गया है और यदि इस बंद के बावजूद भी पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। जगदलपुर में कोया कुटमा समाज ने संभागीय कोया कुटमा भवन परपा में बस्तर जिला और सुकमा जिला के नव मनोनीत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि रेखचंद जैन सहित समाज के लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद संसदीय सचिव ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को महुआ फूल का माला पहनाकर बधाई दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोया कुटमा समाज के भवन के लिए हमारी सरकार ने भूमि के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हमारी आस्था के केंद्र माता गुड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज हमारी सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी समाज में हर्ष व्याप्त है। रायपुर में परम पूज्य बाबा गुरदास राम साहब के वर्षी महोत्सव पर सेवा मंडल के विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य आयोजित किए गए। रायपुर सेवा मंडल के प्रमुख संतोष पारियानी ने इंदर तलरेजा में बताया कि पिछले कई सालों से बाबा लगातार पूज्य बाबा गुरुदास राम साहिब के बरसी महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डुमरतराई और मेकहारा के पास भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही रात्रि में दिव्य सत्संग का आयोजन भी किया गया। देखिए, पूज्य गुरु जी जब शारीरिक रूप से जब तक हमारे साथ थे, उनका एक ही संदेश था कि मानव सेवा ही माधव सेवा। और उन्होंने स्वयं इतनी बड़ी गद्दी का मालिक होने के बावजूद भी जो सेवा कार्य स्वयं किए, वो सुबह 3 बजे उठ करके दरबार साहब के बाथरूम साफ किया करते थे। वहां के आंगन को धो करके मटकियों में पानी भरकर श्रद्धालुओं को इस बात की प्रेरणा देते थे कि सेवा का कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं।
धार जिले के बदनावर के समीप ग्राम धमाना में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग होने से 100 से अधिक मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ देर बाद जब कुछ लोगों को उल्टी और घबराहट सहित पेट दर्द की शिकायत हुई तो सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी का उपचार जारी है। बीमार लोगों में 26 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। सीबीएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर मुजालदा ने बताया कि फूड पॉइजनिंग में बच्चे समेत करीब 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सभी का इलाज भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो ज्यादा प्रभावित है उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाएगा। एसडीएम मेघा पनवार ने बताया कि सभी बीमार लोगों का तत्काल इलाज शुरू करवा दिया गया है। सभी की स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग होने से बीमार हुए हैं, इसी की जांच करवाई जा रही है। संबलपुर, डोडी, लोहारा के जिले बालोद में कल शाम को तेज रफ्तार से आती हुई कार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि मृतक और कुछ व्यक्ति अपने साइड रोड के किनारे खड़े थे। उतने में ही मेन रोड से तेज रफ्तार से आती हुई कार ने खड़े लोगों को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आम लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक्सीडेंट हुआ और अभी तक कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर नहीं आया। बस पुलिस वाला है और पुलिस वाले सिर्फ आके सिर्फ कार की चौकीदारी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं कर रहे, उससे कुछ नहीं। बस उनको सिर्फ एक जान की कीमत कार से ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है मुझे। सुबह कल 4:30 बजे ये घटना घटी है, ना कोई पुलिस वाला है ना कुछ। बस पुलिस वाले आके रात भर वो सिर्फ कार की चौकीदारी कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। बस उनको कुछ बोला जा रहा है तो बोल रहे कि आपको जो बनता कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। कल भी शाम को यही बोले और सुबह आज यही बोल के वापस गए कि आपको जो बनता कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले करके, और कुछ नहीं, बस देख रहे और कुछ नहीं कर रहे। इससे ज्यादा गरीब परिवारों को जो भी है वो नगद क्योंकि गरीब परिवार कुछ नहीं कर सकते, न किसी अदालत लड़ सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट सांत्वना के रूप में न्याय करे इन लोगों के साथ। और जो रईस है 4 पहिए में घूम सकता है, वो अभी तक के 13-14 घंटा हो गया, वो अभी तक लापता है। वो तो पुलिस क्या कर रही है उसके लिए? और गरीब परिवारों के लिए तो समझ से यहाँ बैठ गए। अब खबर उज्जैन से है, जहां अपनी मांगे पूरी न किए जाने पर नाराज शासकीय चिकित्सक कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बता दें कि प्रदेश भर के हजारों शासकीय चिकित्सा पदोन्नति और पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की हैं, जिसकी वजह से शासकीय चिकित्सक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं, जहां उन्होंने कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हम हड़ताल नहीं कर रहे, हमारा ये कार्य बंद आंदोलन है और बहुत मजबूर होकर हमने ये कदम उठाया है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी तरह से मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी हो या आमजन को परेशानी हो, गरीब मरीज को परेशानी हो, हम ये कतई नहीं चाहते। बहुत ही मजबूरी में ये कदम उठाया गया हमारी एसोसिएशन द्वारा। इसमें राज्य स्तर पर ये आज कार्यबंद आंदोलन हो रहा है और इसमें पूरे मेडिकल कॉलेज, ईएसआई हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सीएससीज, पीएससीज, जूडा, सभी का इसमें समर्थन है। सभी ने एक साथ कार्यबंद आंदोलन में समर्थन किया है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसमें हमें नैतिक रूप से आईएमए जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन से उनका भी नैतिक सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारी जैसे पुनः आपको विदित है कि हमारी जो भी मांगे थी, पिछली जो मांगे थी, उन्हीं के कारण आज ये कार्यबंद आंदोलन हमने किया है। शासन के साथ 17 फरवरी को पिछली बार जब आंदोलन किया गया था तो शासन स्तर पर वार्तालाप कर एक उच्च स्तरीय। खबर इंदौर से है, जहां के रिगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं से एक ई रिक्शा चालक ने बदतमीजी की, जिस पर आशा कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ई रिक्शा चालक उनके धरना प्रदर्शन में परेशानी खड़ी कर रहा था। बिलासपुर एसईसीएल के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कोयला उत्पादन
OBR और डिस्पैच में नया रिकॉर्ड बनाकर की गई। आपको बता दें, अप्रैल 2023 के कार्य संचालन के नतीजे SECL के लिए बेहद ही उत्साहजनक रहे हैं। कंपनी ने 14.12 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो कि कंपनी की स्थापना से किसी भी अप्रैल माह में किया गया अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के अप्रैल माह से अगर तुलना करें तो कंपनी ने लगभग 1.24 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।